हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीआई एपीपी और सीबीआई पीपी का मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि सबकी कट ऑफ एक साथ बताना संभव नहीं है। तो दोस्तों, मैं दिल्ली एपीपी की कट ऑफ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें 80 सीटें हैं। और इन सब में जो है दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि जो सीबीआई जो आपका एपीपी है उसमें आपकी 26 सीटें हैं और इसमें पीपी में आपकी 43 सीटें हैं। तो आज मैं इन्हीं की कट ऑफ बताऊँगा। और इसकी मैं तुलना इसके पहले वाले जो एग्ज़ाम 2016 का जो एडवर्टाइजमेंट था, 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, मैं उससे कंपेयर करते हुए मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास ये ज़रूर कर दें, जिससे वो भी कट ऑफ अपना देख लें कि उनकी कितनी सही है और क्या वो अंदर हैं या बाहर हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसमें। तो आप इसमें देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट था आपका 2016 का था। एडवर्टाइजमेंट 19/2016 का था। इसमें पोस्ट थी आपकी 15 पोस्ट थी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ठीक, 15 पोस्ट थी। अब इसको देखिए कि इसमें जो है कितने लड़के फिर 3520 लड़के अपेयर हुए थे। अब आप इसमें जान लें कि कितने कितने कैटेगरी वाइज अपेयर हुए थे। यूआर के 2014, ओबीसी के 940, एससी के 930 और एसटी के 36। टोटल हो गए 3520 लड़के। सीटें कितनी थी? यूआर की थी 8 सीटें, ओबीसी की 6 सीटें, एससी की 1 सीटें, एसटी की 0 थी। ठीक, टोटल कितनी थी? 15 सीटें थी। अब इसके हिसाब से आप देखिए कट ऑफ क्या गई थी। ठीक, इसके हिसाब से कट ऑफ क्या गई थी 15 सीटों के हिसाब से। यूआर की कट ऑफ जो थी 244 गई थी, ओबीसी की 227.50, एससी की 224 गई थी। अब इसको हम अगर नंबर में कन्वर्ट करें तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने पर आता है 97.6। तो इसको हम कर सकते हैं 98 कर सकते हैं, सीधे 98 कर सकते हैं। यानी कि यूआर की जो है आपकी 98 कर सकते हैं इसको। ठीक, इसको 98। ठीक, और ओबीसी की अगर हम करें तो इसको जो है आप इसको कर सकते हैं 90 आपका 1 गया था। ठीक, ये गया था 91 गया था क्वेश्चन। अभी देखिए नंबर है, ये मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक, आपके कितने क्वेश्चन हैं उस हिसाब से अपना समझ लीजिएगा। मान लीजिए जितने क्वेश्चन हैं आप उसमें 2.5 का आप गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। यानी कि 300 पूर्णांक टोटल हैं और क्वेश्चन 120 है। तो आप इसमें जब करेंगे 120 में 2.5 का, तो आपका 300 पूर्णांक आ जाता है। ठीक, या आप 300 में आप 120 का आप करेंगे 2.5 आता है पर क्वेश्चन। ठीक, आप जिस भी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एससी का जो गया था दोस्तों 224 गया था। यानी कि अगर नंबर में इसको हम निकालें तो 89.6 था, तो उसको हम सीधे कर सकते हैं 90 कर सकते हैं। ठीक, यानी कि 90 क्वेश्चन एससी का था, 91 ओबीसी का था, 98 जो था आपका यूआर का था। ठीक, तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखें, मिनिमम आपको नंबर इंटर में पाना होता है 50 यूआर कैटेगरी के लोगों को, ओबीसी को मिनिमम पाना होता है 45 और एससी और एसटी कैटेगरी को मिनिमम पाना होता है 40। इससे कम पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाते हैं। अब फाइनल सिलेक्शन जो हुआ आपका 309.50 पर यूआर में, ओबीसी में हुआ 294.18 हुआ फाइनल सिलेक्शन और एससी में हुआ 291.33। इतने पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो अब इसमें देख लें कि अब इसी के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते जाएं तो आगे हम देख सकते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है। तो इस बार दोस्तों टोटल सीटें हैं 26। कितनी हैं? टोटल 26 सीटें हैं। ठीक, अब यूआर कैटेगरी में कितनी सीटें आई हैं इनके हिस्से में? इस बार 13 सीटें आई हैं। उस बार कितनी थी? 8 सीटें थी। ठीक, अब इस बार ओबीसी में कितनी सीटें आई हैं? ओबीसी के हिस्से में आई हैं मात्र 5 सीटें। उस बार कितनी थी? उस बार थी 6 सीटें थीं। ठीक, अब 8 सीटों पर इनकी गई थी कितना? 98 गई थी। 6 सीटों पर इनकी कितनी गई थी? 91 गई थी। ठीक, अब ये है आपकी 5 सीट। ठीक, 5 सीट हैं इस बार। अब वहीं एससी की देखें, अगर एससी की जो सीटें थीं पिछली बार थी 1 सीट थी। ठीक, 1 सीट पे कट ऑफ कितनी गई थी? 90 गई थी। और आपकी इस बार कितनी सीटें हैं? इस बार सीटें हैं 4। तो 4 पे कितनी जा सकती है? तो अब मैं इसमें कैलकुलेट करके, और एसटी की जो इस बार 0 थी, इस बार जो है 2 सीटें हैं। ठीक, ईडब्ल्यूएस भी ये कैटेगरी इस बार बढ़ा है, ये पिछले एग्ज़ाम में नहीं था ईडब्ल्यूएस। तो इसकी जो सीटें हैं ये है 2 सीटें। ठीक, अब आप
पिछले एग्ज़ामों के हिसाब से कंपेयर करके इस बार आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो 8 जब थी आपकी सीटें तो गई थी आपकी 98 गई थी। इस बार सीटें बढ़ी हैं यूआर कैटेगरी में, तो ये जा सकती है 93 से 95 के बीच में रहने की इसकी संभावना है। ठीक, अगर ओबीसी की हम बात करें तो 6 सीटें थी, 1 सीट घटी है, तो इस कैटेगरी की जो है ये जा सकती है 91 थी, तो ये 91 से आपकी 93 जा सकती है। ठीक, 91 से 93 रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 2 ही सीट हैं, तो ईडब्ल्यूएस की जब 2 ही सीट है फिर भी ये 80 से लेकर 83 के बीच में रहने की संभावना इनकी रहेगी। एससी की 4 सीटें हैं, तो 4 सीटों में आपका जहाँ 1 सीट में गया था 90 गया था, तो 4 सीटों में फिर भी ये 80 से 83 के बीच में रहने की संभावना रहेगी। ठीक, यह है 80 से 83। ठीक, 80 से 83। और एसटी की जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इसकी जाने की है, ये जो संभावना है इनकी ये जाने की है लगभग कितनी जा सकती है, ये जा सकती है आपकी कम से कम 55 से 57 के बीच में। ठीक, 55 से 57 के बीच में ये जा सकती है, 55 से 57 के बीच में ये जा सकती है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें आपका पीपी का जो था, तो पीपी में पिछली बार कितनी सीटें थी, पीपी में पिछली बार दोस्तों आपकी थी 47 सीटें थी। ठीक, और ये भी उसी जो एडवर्टाइज संख्या है 19/2016, ये दोनों एक साथ एग्ज़ाम हुआ था। अब इसमें कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे, 1365 अपेयर हुए थे, यानी कि इसमें संख्या कम थी क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगता है ज़्यादा। ठीक, अब इसमें देखिए कि कितने लड़के यूआर कैटेगरी में मतलब उपस्थित हुए। ठीक, अब इसमें 606 कैंडिडेट, ओबीसी के 415, एससी के 289, एसटी के 46। ठीक, टोटल आपके 1365 कैंडिडेट हो गए। अब सीटें कितनी थी उस बार, यानी कि 47 जब सीट थी तब थी आपकी यूआर में 21 सीट थी, ओबीसी की 14 सीट थी, एससी की 8 सीट थी, एसटी की 4 सीट थी, टोटल होती है 47। अब इसके हिसाब से कितनी कटाव गई थी, इसके हिसाब से कितनी कटाव गई थी इस बार, तो इस बार कट ऑफ गई थी 201.50। ठीक, यूआर की, ओबीसी की 179 गई थी, एससी की 153, एसटी की 89। ठीक, अब इसके हिसाब से अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करें, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये चला जाता है 80.6 आता है, तो इसको हम 81 कर सकते हैं। ठीक, इसको हम 81 कर सकते हैं यूआर का। और ओबीसी का जो है आपका 71.6 गया था, तो इसको हम 72 कर सकते हैं। एससी का जो है 61.2 था, तो इसको हम मान लीजिए कि बहुत कर सकते हैं, तो 62 कर सकते हैं। 61.2 था, 61.2 था, तो 62 हम इसको कर सकते हैं। और आपका एसटी को जो था एसटी की 4 सीटें थीं, तो ये आपकी कितनी गई थी, एसटी की आपकी 35 गई थी, मात्र 35 क्वेश्चन। ठीक, जिन्होंने 35 किया था वो लोग इंटरव्यू दिए थे। अब यही देख लीजिए, तो अब उसके हिसाब से फिर आगे देखते हैं कि इतना इतना आपका गया था कट ऑफ। फाइनल सिलेक्शन हुआ था आपका इतने पर इतना और इतना, तो आप देखिए मिनिमम आपको पाना रहता है 50 यूआर को, ओबीसी को 45, एससी और एसटी को 40। ठीक है, पीएच कैंडिडेटों को भी 40 मिनिमम पाना रहता है। अब फाइनल सिलेक्शन इतने इतने पर हुआ था, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितना गैप रहा था। ठीक, अब आगे हम बताते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है। ठीक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम में, तो अब देखिए, तो उस बार सीटें आपकी थी 21, इस बार सीटें कितनी हैं, नहीं उस बार सीटें यूआर की थी 21 और इस बार यूआर की सीटें हैं 26, यानी कि उस बार टोटल तो 47 थी और इस बार कितनी हैं 43 हैं। ठीक, लेकिन यूआर की सीटें उस बार टोटल तो ज़्यादा थी लेकिन कम थी, इस बार इनकी बढ़ी हैं सीटें। एक कैटेगरी और क्रिएट हुआ आपकी बार ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वो हो गई हैं 4। ठीक, पिछली बार एक कैटेगरी नहीं थी। ठीक, अब यूआर की जो है आपकी बार हो गई है 26 हो गई है, पिछली बार 21 थी, तो 21 सीट पर जो है दोस्तों 21 सीट पर हमने बताया था कि 21 सीट पर गया था 81, तो इस बार 26 है, तो 26 पर कितनी जाने की संभावना है, तो 26 सीटों पर ये जा सकती है 83 से 85 के बीच में रह सकती हैं। ठीक, 83 से 85 के बीच में। ओबीसी की कितनी सीटें थी, ओबीसी की उस बार थी 14, तो आपकी कट ऑफ कितनी गई थी 72। इस बार आपकी सीटें कितनी हैं, ओबीसी की सीटें इस बार है 8, तो इस बार कितनी जा सकती है, ये जा सकती है आपकी
78 से 80 के बीच में रह सकती है। ठीक, 78 से 80 के बीच में रह सकती है ये, क्योंकि अब की बार बढ़ेगा, क्योंकि सीटें कम हैं, कट ऑफ बढ़ेगी। और आपकी एससी की जो है, एससी की उस बार थी सीटें 8 सीटें थीं, गया था कितना कट ऑफ, 62 गया था। ठीक, सीटें 8 थीं, 62 गया था, 61.2 था, तो हम इसको 62 कर ले रहे हैं सीधे। और इस बार सीटें कितनी हैं, इस बार सीटें हैं 4। ठीक, इस बार सीटें 4 हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगा। तो ये कट ऑफ जा सकती है आपकी, कितनी जा सकती है, 68 से आपकी, और ये जा सकती है 70 तक जा सकती है। ठीक, क्योंकि इसका सीधे सीधे आधा हो गया है, पिछली बार 8 था, इस बार 4 हो गया है, तो 68 से 70 के बीच में कट ऑफ रह सकती है एससी की। ठीक, और अगर एसटी की हम बात करें तो एसटी की भी 4 सीटें हैं। ठीक, उस बार कितनी सीटें थीं, उस बार आपकी थी 4 सीटें, और इस बार कितनी हैं, 1 सीटें हैं। तो ये 4 सीट में कितनी गई थी, 35 गई थी, तो 1 सीट में जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, 1 सीट में कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी, तो ये 45 से 50 के आसपास रहने की संभावना बन सकती है। ठीक, 45 से 50, या इसको हम कह सकते हैं कि अगर एसटी की जो है सीटें एक ही हैं, तो ये फिर भी अगर हम कहें इसको 50 से 52 के बीच में इसको रख देते हैं। ठीक, 50 से 52 रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सीटें एक ही हैं, पिछली बार सीटें 4 थीं, इसलिए 4 पर गया था 35, 4 सीट पे गया था 35 गया था। ठीक, अब ईडब्ल्यूएस का बच रहा है, ईडब्ल्यूएस का सीटें कितनी हैं, 4 सीटें हैं, इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों, वो जा सकती है आपकी 68 से 70 के बीच में जा सकती है। ठीक, 68 से 70 के बीच में जा सकती है। और आपकी ओबीसी की जो है, ओबीसी की 78 से 82 के बीच में जा सकती हैं। ठीक, यूआर की जो है 83 से 85, एससी की जो है आपकी 65 से 67। ठीक, ये हो गया एसटी का 50 से 52 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का हो गया आपका 68 से 70 के बीच में। ठीक, तो दोस्तों जैसा भी होगा कमेंट करके बताइए कि आप कितना नंबर पाए हैं। अगर वेरिएशन हुआ ज़्यादा तो मैं दूसरा भी कट ऑफ निकाल सकता हूँ, अगर आप कहेंगे। अगर लगा कि आपको नहीं मैंने कट ऑफ सही निकाला है तो फिर यही कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।